नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ और आइटम्स लेके कोशिश रहती है मैं आपको डिफरेंट आइटम्स दिखाऊं। एक ये इस तरह की आइटम, ये देखिए। अब इसमें क्या है, पल्ला ऐसा है पूरे में जिग जैग करके बना हुआ, बॉर्डर चारों तरफ, अंदर काफ़ी घनी बूटियाँ काफ़ी घनी है। ये देखिए सिल्क बेस आइटम है और ये सारा वीविंग में है। ये पीछे से मैं आपको दिखा दूं, वीविंग में है, वैसे नहीं है प्रिंट नहीं है, वीविंग में है, क्योंकि इसमें प्रिंट में भी सस्ती आइटम आ रही है, लेकिन हमने ये सारा का सारा वीविंग में उतारा हुआ है। ये देखिए आगे इस तरीके से, और रेंज वाइज आइटम है ये 1525 रुपये, 1525 की आइटम है। पूरे में चारों तरफ बॉर्डर, अंदर पूरी आखिर तक भरी हुई साड़ी, ये बस लास्ट का छोड़ा हुआ। और ये इसका ब्लाउज हो गया, ब्लाउज भी काफ़ी बड़ा, आपको फुल स्लीव्स का सिलाना है या जैसे भी करना है उस तरीके से ब्लाउज सिल सकता है बहुत आराम से। और इसमें भी कलर्स हैं हमारे पास, कलर खोल दें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, या ऐसे ही रख दूँ, ये रखे आगे कर दो, इसको उठा के पीस को। ये देखिए ये कलर मोरपंखी कलर और नेवी ब्लू कलर, और ये तीनों कलर सुपर हिट कलर। इसी में दूसरा डिजाइन, ये तो खोल देते हैं, एक सेकंड, हो गया भैया। एक और डिज़ाइन, ये देखिए उसी पैटर्न पे इस तरीके से, ये पल्ला हो गया, वीविंग की आइटम्स हैं। और ये बूटी देखिए कितनी अच्छी बूटी, पूरे घनी ऑल ओवर घनी बूटी, पूरे में काम लास्ट तक इस तरीके से। और रेंज वाइज आइटम, तो कोशिश हमारी ये रहती है जो भी आइटम बेचें रेंज वाइज बेचें, आर्ट में बेचें, प्योर सिल्क नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे। ये देखिए ये इसका ब्लाउज हो गया। ये पूरा नहीं काटने आपको, जितनी ज़रूरत है आप उतना काट लीजिए खाली, इसे कहीं आप पूरा काट लें, पूरा मत काटिएगा क्योंकि आखिरी का दबने में भी आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको मोर देन इनफ, इतना काफ़ी है, आप देख लीजिएगा हिसाब से, उतना ही काटिएगा। इसमें भी 3 कलर हैं, रेंज सेम है, तीन कलर, मैरून, नेवी ब्लू और पर्पल। एक और डिजाइन, इसमें ये येलो कलर, बहुत सारे कस्टमर्स को येलो चाहिए होता है, स्पेशली येलो बनवाया है, सिंगल कलर है इसमें येलो, ये इस तरीके से। और ये इसका ये ब्लाउज रहा गोल्डन कलर का बूटी का, ठीक है। और दिखा दीजिए, ये इसका 2 कलर, एक वो हो गया, एक ये हो गया। और ये इसका एक और तीसरा कलर, ये 3 कलर बनाए हैं इसमें। येलो स्पेशल है कि येलो चल ही रहा है, बाकी इसमें ये 3 कलर्स इसमें भी बनाए हुए हैं। पहले ये ले जाओ आप, कोई बात नहीं। एक और ये साड़ी सिल्क पे, रेंज वाइज आइटम है ये भी इस तरीके से। ये इसका कंट्रास्ट ब्लाउज हो गया है, ये भी मिड रेंज में। ये पीसेस आपको जो भी चाहिए तो आप मेरी ऐप देख लीजिएगा, ऐप पे जरूर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 2-3 दिन के लिए वो विजिबल नहीं हो रही है प्ले स्टोर पे, तो जिनके पास अपलोड है उनका तो कम चल रहा है, लेकिन जो नया डाउनलोड करना चाहते हैं या पुराने आदमी जिन्होंने डिलीट मार दी थी, हम एक्साइटमेंट में कई बार डिलीट मार देते हैं ना, तो उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, उसके लिए 1-2 दिन लगेंगे। और एक लहंगा साड़ी फिर से दिखा रहा हूँ जिसकी पहले काफ़ी डिमांड थी, खोलिए ज़रा,
ये इस तरीके से इसका ये पल्ला हो गया, ये पल्ला हो गया पूरा लहंगा साड़ी का। इस तरीके से ये बॉर्डर हो गया और ये लहंगा हो गया। प्राइस सेम है 1650, 1650 रुपये, 1650। इसका ब्लाउज एक सेकंड, आगे पीछे का पूरा। चलो ये लो ब्लाउज इधर को, तो अब दिखाइए, ये इसका ब्लाउज हो गया। कलर तो खोलने पड़ेगा इसका। थोड़ा सा आइडिया तो जब भी लगेगा, आइडिया नहीं लगेगा नहीं तो। ये इसका दूसरा कलर, इसमें ब्लू है और कंट्रास्ट लेने से क्या होता है, पल्ला कंट्रास्ट ले लिया तो गेटअप अच्छा आ जाता है, साड़ी उठ जाती है, जो कलर वो होता है वो भी उठ जाता है। दोनों कलर उठ जाते हैं, स्कर्ट का भी और पल्ले का भी, दोनों कलर उठ जाते हैं अपोजिट कलर पहनने से। अपोजिट कलर चल भी रहे हैं, काफ़ी फैशन में है। ये सारे देखिए, ये मैं महरून ये जानबूझ के सारे पीसेस खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंट्रास्ट पता चल जाए, अदरवाइज कंट्रास्ट नहीं पता चलेगा, कंट्रास्ट पता चल जाए। ये देखिए, इस वजह से खोल के दिखा रहा हूँ। एक पीस का आपका मैंने ब्लाउज और वो सब दिखा दिया, पल्ला, और आपको कंट्रास्ट पता चल जाए लहंगे का ये कैसे है। ठीक है, और मन की बात में देखिए, हर एक जना कहता है मैं भगवान को मानता हूँ। आप में से कुछ लोग अल्लाह को मानते होंगे, कुछ लोग जीसस को मानते होंगे, कुछ बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानते होंगे, कुछ महावीर स्वामी को मानते हैं, कुछ वाहे गुरु को मानते हैं, और भी बहुत सारे धर्म है, कोई किसी को मानता है। तो आप क्या सोचते हैं, जो हम कहते हैं ऊपर कोई और है, मतलब जो भी परमपिता परमेश्वर है वो, मतलब 4-5-7 आदमी है, 10 आदमी है क्या, जो मिलके सबके अलग अलग पूरी कम्युनिटी चल रही है, उन्होंने अपने आदमी बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। मतलब हिंदुओं के जो भगवान हैं उन्होंने हिंदू बना दिए, ठीक है भाई। मुसलमानों के अल्लाह जो हैं उन्होंने अपने बना दिए, सब ने अपने अपने बना दिए, सबका अपने अपना सिस्टम चल रहा है। जब इतना सिस्टम चल रहा है, धरती एक क्यों बनाई? आई एम जस्ट आस्किंग यू व्हाई। एक धरती क्यों बनाई? सब जने, जब हम सब ये कहते हैं कि भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है, सारी दुनिया, ब्रह्मांड, सारे ग्रह, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उन्होंने बनाया है, उन्होंने धरती क्यों नहीं बना दी 8-10? जब सब कैपेबल आदमी है, सबके पास पूरी शक्तियां हैं, सब अपनी अपनी धरती बना लेते, क्यों नहीं बनाई? अच्छा चलो, धरती एक कर दी, सोके नहीं समझ आया होगा, नहीं माहौल बैठा हुआ, कुछ भी मान लो। यस, खून तो कम से कम अलग अलग बना देते, काटते ही पता चल जाता है ये रेड कलर, जैसे मेट्रो का नहीं है, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन, इस तरह आदमी का खून होता है, खून काटते ही पता चल जाता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसका ऐसा खून है, इसका ऐसे रंग का खून है, सबको खून अलग अलग दे देते। ऐसा भी नहीं किया, ऐसे कर देते कि इनकी 5 उंगली ये हो गए हिंदू हो गए, इनकी 6 उंगलियां मुसलमान हो गए, इनकी 4 उंगलियां क्रिश्चियन हो गए, कुछ ऐसे ही, कुछ मतलब कुछ भी कर लेते, कुछ सिस्टम चेंज कर लेते।
ऐसा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं किया। यार एक बात बताओ, जब बनाने वाला एक है, आपने अलग नाम दे दिया, मैंने अलग नाम दे दिया, आपने अल्लाह कह दिया, मैंने भगवान कह दिया, मैंने जीसस कह दिया, आपने वाहेगुरु कह दिया, मतलब किसी ने भी कुछ कह दिया, डजंट मैटर। तो हु आर वी, हम कौन हैं जो हम उसके फैसले में दखलंदाजी करते हैं। बातें मेरी कड़वी जरूर है सर, हो सकता है बुरी लगती हो, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी सोचिएगा आराम से बैठ के, ध्यान से सोचना, उसका डिसीजन लेना। उन्होंने कहा जी वो हमारे संग ऐसा कर देते हैं, पीछे हुआ था, मैंने कहा था, अब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में कह रहे थे कि भाई वो लोग हमें तंग करते हैं। मैं कहा यार आदमी तो वो ऐसे लगते नहीं, बहुत शांत है, हो सकता है भाई, मैं कह नहीं रहा। एक बार समझो, जब स्कूल के बच्चे होते हैं ना, कॉलेज की बात नहीं कर रहा, स्कूल के बच्चे 5-7 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो भी वहाँ से निकल रहा होता है, जिसको भी होता है, फिर वो अपने से बड़ा बदमाश किसी को नहीं समझते। ये हम लोगों में आता था शुरू से ही, ग्रुपिंग कर लिया, कोई भी बच्चा निकल रहा है, हेल्दी निकल रहा है, कमज़ोर निकल रहा है, उसको तंग करते हैं। तो बनी उन्हें किस वजह से तंग कर रहे हो, अंदर से वैसे ही बस मज़े आ रहे हैं, अंदर से वैसे ही बस मज़े आ रहे हैं। तो जब वहाँ से शुरू से हमारी आदतें वो पड़ी हुई हैं, तो कम्युनिटी में भी यही होता है। आप उसको प्रेशराइज क्यों समझते हो? हम लोग प्रेशर समझना शुरू कर देते हैं। वो बातें भी कर रहे हैं ना, तो देखियो मैं वहाँ से निकल रहा था ना, जान के जोर जोर से बातें कर रहे थे। क्या बात हो गई, 5-6 आदमी खड़े हुए हैं, मैं वहाँ से निकला, उसमें से एक ने उसे खांसी आ गई, या वैसी जानबूझ के भी हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा गलत, ऐसा नहीं होता, होता है जानबूझ के भी किया, लेकिन खांसी आ गई, निकल रहा था, निकलने दो यार, करने दो। हम किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा छोटा। मैं सबसे पूछता हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, यदि मान लो सपोज, लेट अस सपोज, कोई दूसरा धर्म नहीं होता, दूसरा संप्रदाय नहीं होता, सिर्फ आप ही आप होते, तो क्या झगड़े बंद हो जाते? नहीं। जहाँ पे भी एक ही तरह के लोग हैं, मैं देश की बात नहीं कर रहा, एक समाज में तो हो सकता है, एक छोटे से एरिया में तो हो सकता है, 2-4-5 किलोमीटर में तो हो सकता है, एक कॉलोनी में तो हो सकता है, एक बस्ती में तो हो सकता है, एक ही तरह के लोग हों, एक ही धर्म के, एक ही संप्रदाय के लोग हों, वहाँ पे झगड़े नहीं होते? होते तो फिर भी है ना, परिवार में नहीं होते, जहाँ सिर्फ माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे हों, वहाँ पे भी हो जाती है। लेकिन एक बात समझिए, कहा सुनी हो गई, कह दिया सुन दिया, बात खत्म हो जाती है। जब हम उससे आगे निकल जाएंगे, मारपीट पे आ जाएंगे, बाकी चीज़ बनेगी, वहीं पे दिक्कत है। गलत हमेशा गलत होता है, ये मान के चलिए। मैं हर एक से पूछता हूँ, एक सेकंड को सपोज करो, लेट अस सपोज, जब यदि आप जिस समय पैदा हुए थे, हिंदू से पूछता हूँ, आप उस समय यदि किसी तरह से एक्सचेंज हो जाता, किसी मुसलमान के चले गए होते, कुछ हो जाता, तो कुछ पता चलना था, फिर आज आपके लिए मुसलमान धर्म होता, आप मोमडन होते। मुसलमान से पूछता हूँ, आप किसी वजह से कोई भी पैदा होते ही आप किसी के ऐसे के चले गए होते, सपोज करो किसी सिख के सरदार के चले गए होते, आप वाहेगुरु मान रहे होते, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा कर रहे थे। सरदार से पूछता हूँ कि आप यदि मान लो किसी क्रिश्चियन के, मतलब बहुत अर्थ से एवरीथिंग इज सेम, यही करूँ, किसी और के चले जाते तब क्या होता? गलत है। हम यदि किसी दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, और गलत हमेशा गलत होता है। सिर्फ मेरा कहना यही है, दूसरों का भी सबका सम्मान करें, दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, इस तरह से ना करें जो कर रहे हैं। हर एक जना करता है, किसी भी धर्म का हो, कहीं पे भी हो, जब एक कई 5-7-10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, परेशान करते हैं, गलत। इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहिए।
हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा जो जिसकी किताब में लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर दी है। ये मान लेना, व्याख्या ही तो है, व्याख्या मैंने किसी को कुछ कर दी भी, समझाने का ही तो फर्क है। किसने क्या लिखा था, क्या समझा और क्या समझाया, फर्क वहाँ पे है। किस सिचुएशन में कहा गई थी वो बात, कब कही गई थी, किस लिए कही गई थी, डिपेंड उस पर करता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। प्लीज़ 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 एक दूसरे के प्रति इस तरह के व्यवहार ना रखें। सब आपस में भाई हैं, सब एक हैं। जब बनाने वाले ने खून एक बनाया, शरीर की पूरी संरचना, पूरा जो तरीका है, सबके शरीर एक से बनाए, सब चीज़ें एक सी बनाई, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हु आर वी, हम कौन हैं उसको बांटने वाले? गलत। आपको मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को, इन बातों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मनन करें। सबसे ज़रूरी बात है मनन। आपको खुद को सोचना है कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले वो सोचना है। यदि हम सही सोच रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान दें, एक दूसरे से के प्रति प्यार रखें, झगड़ा ना करें। हमें इस दुनिया को जो इतने सालों से चला रहा है, सैकड़ों हजारों सालों से चला रहा है, उस तरीके से नहीं चलना है। प्यार मोहब्बत से एक ऐसी दुनिया बनानी है, ऐसी जगह रहना है जहाँ हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें, बच्चों को फिर से कह रहा हूँ अच्छा भविष्य दे सकें, उनके हाथ में इस तरीके से दे सकें, हमें ये टेंशन हो हम सुकून से मर सकें। बहुत स्पष्ट सी बात, हर एक आदमी को वो होना है सुकून से, ना कभी मेरे बच्चे आगे खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने भोगा, जो आज तक हमने किया, अब हम वो नहीं करेंगे। हमने एक ही फैसला करना है, जो हमने आज तक किया अब हम वो नहीं करेंगे, हमने यही फैसला करना है। बाकी आप समझदार हैं। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें, कमेंट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर ताकि ध्यान दे सकूं। और इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।